हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, झारखंड की तरफ से एक वैकेंसी रिलीज़ की गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि झारखंड मनरेगा रिक्रूटमेंट 2025 है। इसमें क्या जो भी है, इस क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है एंड किस एज ग्रुप के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड इसका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या रहने वाला है, मेल फीमेल दोनों में से दोनों एप्लीकेबल हैं या फिर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं एंड टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने रहने वाले हैं, कौन कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे बीपीओ, जेई, कंप्यूटर असिस्टेंट एंड रोजगार सेवक, ये सारे पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज लाई गई है, जो कि झारखंड मनरेगा की तरफ से रिलीज़ की गई है। अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको जो ये मनरेगा से जो वैकेंसीज आते हैं उसको फिल करते हैं एंड बहुत कम लोगों के कारण एंड बहुत लोगों को इसके बारे में उतना आइडिया नहीं होता है एंड बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं भी होते हैं, इसलिए नहीं भरते हैं। तो बहुत कम लोग भरते हैं तो चांस कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन का चांसेस रहता है वो ज़्यादा होता है। अगर आप इंटरेस्टेड एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर दीजिए। आपको मैं सब चीज़ बिल्कुल ही बेसिक से बताती हूँ कि क्या चाहिए क्या नहीं एंड उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। फ्रेंड, ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये 23 जून को स्टार्ट हुई थी एंड इसका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है वो 8 जुलाई को रहने वाला है। मिनिमम एज जो रहने वाला है वो 18 ईयर्स रहने वाला है एंड जो मैक्सिमम एज रहेगा वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स, एसटी एससी मेल फीमेल के लिए 40 ईयर्स एंड फीमेल जो जनरल ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 38 ईयर्स। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये डिफरेंट पोस्ट के लिए है ना वैकेंसीज आई हुई है। तो इसमें जो प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी हैं इनमें इनको जो सैलरी दी जाएगी वो 23,140। उसके बाद फिर हम ये तकनीकी सहायक कनीय अभियंता, जिसको इंजीनियरिंग का वो जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट था उसके लिए 19,000 है। उसके बाद फिर ये जो लेखा सहायक है इनके लिए 14,300, कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300 और जो लास्ट हमारा है वो ग्राम रोजगार सेवक, इनके लिए 11,000 रुपये रहने वाला है पर मंथ सैलरी। ये जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हैं इनके लिए जो आपका ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए एंड इसमें कुछ एडिशनल भी कहीं ना कहीं जो मांग रहा है वो क्या क्या है, एमबीए रहना चाहिए एंड ये पीजी डीबीए जो होता है एंड इसमें स्पेशली कंप्यूटर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर एक पोस्ट में फ्रेंड्स आपको देखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो ये एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होता है उसमें जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन होता है उसमें कंप्यूटर के बारे में कहीं ना कहीं कंप्यूटर में जो पोस्ट होते हैं, ट्रेड होते हैं, उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें अगर नहीं है, अगर ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें जो लोगों को जो प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ ये एडिशनल रहेगा क्वालिफ़िकेशन, उनको दिया जाएगा। अगर हम बात करें ये जो तकनीकी सहायक है इनके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कहीं ये डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद इसमें भी एडिशनल में क्या क्या मांगा है कि भाई बीटेक बी वगैरह आपके पास सिविल में होना चाहिए, ये एडिशनल में है, लेकिन जो मेन क्या है इसमें सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। अगर हम बात करें लेखा सहायक का तो इसमें बीकॉम होना चाहिए, जो ये कंपलसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए एंड एडिशनल में एमकॉम, बीसीए, ये सारी चीज़ें इनमें से कोई एक होना चाहिए। जो कंप्यूटर सहायक होते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर असिस्टेंट, उनके लिए उनके पास बीसीए होना चाहिए, ठीक है, बीसीए कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर से है तो उनके पास बीसीए होना चाहिए, बीसीए ऑनर्स या फिर जो जनरल बीसीए होता है वो होना चाहिए एंड उसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, आपके पास अगर जनरल बीसीए है तो आपके पास पीजी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में होता है वो होना चाहिए एंड इसमें एडिशनल क्या चाहिए, एमसीए या फिर पीजी, वही डिप्लोमा वगैरह, एमएससी कंप्यूटर साइंस में, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्राम रोजगार सेवक। इसमें क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, इसमें टेंथ होना चाहिए या फिर टेंथ के बाद आपके पास 10th प्लस 12th होना चाहिए, नहीं तो 10th के बाद आपने अगर आईटीआई दिया हुआ है तो आप आईटीआई के बेसिस पे इसको भर सकते हैं, 10th प्लस आईटीआई। और इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फ्रेंड्स, किसी भी है ना स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये जो सेवक वाला है इसके लिए जो चाहिए 10th प्लस 12th, नहीं तो आईटीआई, उसके बाद आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए या फिर बीसीए या फिर पीजी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब में होते हैं उन सब में। अब हम बात करते हैं कि ये जो पोस्ट निकले हुए हैं इस सारे पोस्ट में कितने कितने नंबर ऑफ़ सीट्स आए हुए हैं। फ्रेंड्स, वैकेंसीज बहुत कम आई हुई है, बट वही है कि बहुत कम लोग फिल करते हैं। अगर आप एलिजिबल या इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है इसमें एक ही सीट है। उसके बाद ये जो सिविल इंजीनियरिंग वाला था उसमें 4 हैं। उसके बाद ये लेखा सहायक का जो है इसमें 2 सीट है
फिर कंप्यूटर असिस्टेंट का जो था इसमें 4 है, एंड सबसे ज़्यादा जो है वो ग्राम रोजगार सेवक है 23। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ फ्रेंड्स, ये जो निकले हुए हैं ये स्पेशली जो चाईबासा वाला रीज़न है वहाँ के लिए आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो चाईबासा वाले रीज़न में रहने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ वेस्ट सिंहभूम चाईबासा, इस यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।